का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? There are three issues practically, but now we are harping on this issue. There are three illegal issues. Yes. मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ, वन है उसमें से एक मनी लॉन्ड्रिंग। Yes. अब चूंकि हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग को ही उठाया है पहले, वो आपके एप्लीकेशन के आधार पे मौर्य न्यूज 18 ने उठाया है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। Yes. मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें हमारे दर्शकों को बहुत आसान तरीके से थोड़ा समझाएंगे कि आपको क्या दिक्कत हुई वेदांता से, और आपने कहाँ आपने वो किया है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, और उसका जवाब वेदांता मौर्य न्यूज 18 के लाख कोशिश के बाद भी, उनको फोन करने या मैसेज करने के बाद भी वो जवाब नहीं आ रहा है उधर से। तो आपका पक्ष ही हम लोग जान पा रहे हैं। अब सवाल है कि हमारे दर्शक जाने कि आपका पक्ष क्या है, और मामला जो है ना हमारे दर्शकों को थोड़ा आसान तरीके से हिंदी में बताएं, ताकि हमारे दर्शक बहुत अच्छे से समझ सकें कि आप वहां क्या थे और कहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। जी मैं बोल रहा हूँ सर। मैं अगस्त 2016 से फेकर कंपनी में माइनिंग का इंचार्ज में काम कर रहा था, और मुझे ओनर की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी किया गया था अगस्त 2016। ठीक है। वेदांता ने 21 सितंबर 2020 को इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद वहां के जो हेड है सीईओ सौभिक मजूमदार, उन्होंने अपनी तरफ से मिस्टर आशुतोष गुरु को डिप्यूट किया है, हिज रिप्रेजेंटेटिव। आशुतोष गुरु कौन है? आशुतोष गुरु एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट उनका डिजिग्नेशन है, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग सीईओ दैट टाइम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आने के बाद इन्होंने ये बताया कि हमारी कंपनी में बहुत सारे खर्चे होते हैं, उसके लिए मुझे कुछ पैसा देना है, जिसके लिए मैंने मना किया। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। पर इन्होंने राउरकेला से एक ऐसी पार्टी को लाया जो माइनिंग प्लान का काम कभी नहीं किया है लाइफ में। उस पार्टी का नाम है लहर्स एक्सपोर्ट। नेट पे देखने से उनका प्रमोटर का नाम दिखता है नटवर लाल। मैं नहीं जानता हूँ कौन मालिक है, बट नेट पे दिखता है नटवर लाल। और वो कंपनी वेदांता से पहले से इस तरह काम कर रही है, ये आशुतोष गुरु साहब ने उस समय बताया है। अच्छा। तो इन्होंने उसको बुलवाया और 6 तारीख को इमीडिएट उसके तरफ से एक मंगवाया कोटेशन, और 6 तारीख को वर्क ऑर्डर इशू कर दिया। ठीक है। उस कंपनी का कभी भी फेकर या मेरे साथ कभी कोई संपर्क नहीं रहा। ठीक। नवंबर, ठीक है, 7 नवंबर को उसको 100% पैसा आशुतोष गुरु ने रिलीज करवा दिया। ठीक है, बिना काम। नेक्स्ट डे बिना काम के। जबकि आशुतोष गुरु का मेल आप देखिए 21 अक्टूबर को, उसको आप शेयर कर दीजिए। उन्होंने सबको एड्रेस किया है, जिसमें मैं भी हूं और कंपनी के सीईओ और सभी हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जो स्क्रूटनी कमेंट इस माइनिंग प्लान पे आया है आईबीएम से, उस पे आप लोग अपना काम शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काम लंबा है। माइनिंग प्लान मैं आपको बताऊं, मिनिमम 300 पेज का टेक्स्ट रहेगा और मिनिमम 60 to 70 उसके मैप्स रहेंगे। तो आप ये समझ लें कि अगर 12 घंटे या 14 घंटे में किसी को 100% दे दिया गया पैसा, तो ये गलत है। इसकी शिकायत हमने इनकम टैक्स ऑफिस भुवनेश्वर
और पीजी पोर्टल पे किया है, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। ठीक है, ठीक है। और वहां से जवाब आया है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोग उस पे एक्शन ले रहे हैं। ये हमने रोशन जी को दोनों स्क्रीनशॉट भी भेजा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। आपका मिला है। पॉइंट इज आशुतोष गुरु का मेल ही जो है ना सबसे बड़ा एविडेंस है, जो 21 अक्टूबर को बोलते हैं कि स्क्रूटनी कमेंट आ गया है, आप लोग उस पे काम शुरू कर दीजिए, और 6 नवंबर को वर्कआउट करवाते हैं और 7 नवंबर को उन्होंने अपने तरफ से पैसा पेमेंट करवा दिया। और मुझे मालूम है कि वेरी नेक्स्ट डे पार्टी ने अपना जो भी उनका कमीशन आपस में है बात करके सारा पैसा इनको वापस दे दिया। ठीक है। ये दिस इज द प्रूफ ऑफ द केस एंड दिस इज सिंपल लैंग्वेज में इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। वो अमाउंट कितना होगा करीब जो दिया गया? अमाउंट है 9 लाख प्लस है, 9 लाख के ऊपर है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अभी भी नहीं मालूम है, बट 9-10 के बीच में है। अच्छा, अच्छा। तो ये एक बहुत बड़े मतलब प्लानिंग के तहत जो है वो पैसे का उलटफेर किया गया। ये बिल्कुल आपके हिसाब से ये चीजें क्लियर है, जो डॉक्यूमेंट के साथ है, जिस पे देखा जा सकता है कि पैसा ट्रांसफर किया गया है या नहीं किया गया। पहले किसी और को वर्क देते हैं आप, फिर आप अपने तरीके से किसी और को देके पैसा भी रिलीज कर देते हैं 1 दिन 24 घंटे के अंदर। सर ये काम इन हाउस हो रहा था, हम लोग कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो बना है वो इन हाउस बना है। हाँ, इन हाउस बना है। पहले तो आप लोगों को मिला हुआ था ना? हाँ, आप लोग, मैं ही था तो मैं ही सेट कर रहा था। और जो आईएम की चिट्ठी है, आप देखिए गवर्नमेंट का लेटर है, बहुत बड़ा प्रूफ है। उसमें आप देखिए नीचे लाइन में एंडोर्समेंट रहता है, जो बनाता है ना उसका नाम लिखा जाता है। उसमें कहीं भी का नाम नहीं है, उसमें बनाने वाले का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। आप एक बार आईएम देखना है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। इट्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो अब आपको कहाँ फंसाया जा रहा, आपको कहाँ लपेटा जा रहा, आपको कहाँ चपेट में लिया जा रहा? इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे बोला जा रहा है कि आपने न्यूज 18 पे ये न्यूज पब्लिश करवाया है, मॉर्निंग न्यूज 18 पे आपने पब्लिश करवाया है। इसको लेके हमारे खिलाफ में 50 लाख रुपए का मनी शूट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इन द मॉडर्न न्यूज, ऐसा लिखा हुआ है। तो कोई बात अपनी बात नहीं रख सकता क्या? कोई उनसे पूछ के रखेगा? जब आप कोई नहीं, एक बात मतलब आप समझिए कि वो किस स्तर पे जा सकते हैं और उनका क्या वैल्यू है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता देता हूँ कि जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और कंडीशंस ये होती हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय या पब्लिक आपके यहाँ कोई भी इस तरह का कंप्लेन करता हो जिसमें इस तरह की बातें आती हो पैसे का हेर फेर का, तो आप तुरंत अपने हर कंपनी में एथिक्स ऑडिट कमेटी होती है, आप दोनों को फॉरवर्ड करेंगे और इमीडिएट वो उस आदमी से संपर्क करेगा। ये आपका लिस्टिंग कंडीशन है हर कंपनी का। मैं आपको डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ। तो मैंने जब इनके डायरेक्टर्स को, इनके सारे चेयरमैन को, सबको भेजा है, किसी ने भी उस स्टेप को फॉलो नहीं किया है। और उसके लिए मैंने सेबी में भी कंप्लेन दिया है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहां भी हमने कंप्लेन दिया है, और एक प्रूफ्ड केस है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और अगर इसमें अफसोस नहीं बोलना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको मैसेज मेल लिख दीजिए, और बाकी जो उनके अथॉरिटीज है उनसे भी आप एक बार संपर्क कर लीजिए। बिल्कुल, मैं संपर्क करूंगा। अभी जितना हो पाया है वो किया है, और आगे इस पे आपके जो भी बात है और जो भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उस आधार पे मैं सवाल जवाब करूंगा। क्योंकि क्या है, मोर न्यूज 18
सिर्फ आर के सिंह को दिखाने और इनके ही बातों को रखने के लिए नहीं है, बल्कि उनकी पक्ष को भी रखने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो सामने आते हैं सामने आते हैं तो आर के सिंह भी सामने होंगे और वो भी सामने आए, जो जिनको दिक्कत है वो भी सामने आए और अपनी बात को रखें, ताकि जब पब्लिक डोमेन में ये बातें पहुंच गई हैं और ये डॉक्यूमेंट बता रहा है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और पूरी तस्वीर सामने रख रहे हैं आर के सिंह, वेदांता उसमें लग रहा है, उसको मिर्ची लग रही है, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए मॉर्निंग न्यूज 18 पे आके, या फिर आप हमारे जो मेल आईडी है, मेरा साइट पे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, चैनल के बहुत सारे जो जगह है जहां आप एक संदेश भर आप दे दीजिएगा, एक मैसेज दे दीजिएगा। वेदांता या वो जो गुरु हैं वो कोई भी अपनी बात रखेंगे और अपना नंबर देंगे तो मैं उनसे भी संपर्क करूंगा, और ताकि पब्लिक डोमेन में चीजें सही आए और क्लियर आए। रही बात आपकी आर के सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया इस बात का कि आप जो भ्रष्टाचार है उस पे आपने आवाज बुलंद की है, आपने उस नब्ज को पकड़ा है जहां की लोग जल्दी हाथ लगाना नहीं चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, मामला किसी तरह से निपट लिया जाए, लेकिन देश के लिए और इस भ्रष्टाचार के लिए कि भ्रष्टाचार जो है वो किस किस स्तर से हो सकता है, कैसे इस स्तर पे भी मनमानी होती है, इसको आपने उजागर किया है पब्लिक के बीच। तो मॉर्निंग न्यूज 18 आपके बिल्कुल साथ है। आप मुझे डॉक्यूमेंट जैसे जैसे देंगे, जो भी बात आप अपनी रखना चाहेंगे, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और हम उनसे भी निवेदन करते हैं, वेदांता के हैं या इससे रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं, वो सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, हम उनके लिए भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उनसे संपर्क हमारे प्रतिनिधि के तौर पे बबली सिंह दिल्ली के जो संवाददाता हैं, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं रोशन सिंह, वो भी संपर्क में हैं और संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जो माकूल जवाब नहीं मिलने पे हम यही कह सकते हैं कि उनका माकूल जवाब अभी तक नहीं आया है। उनको अगर कोई आपत्ति है तो करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि दे हैव नथिंग टू से। द केस इज फुल प्रूफ केस एंड वाटर टाइट केस, उसमें उनको कहीं बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। मगर ये पब्लिक मनी है, इसमें हर आदमी का पैसा लगा हुआ है। आप समझिए कि एक आदमी वेदांता का शेयर अगर खरीदा है, भले उसके उसमें 10 पैसे हो या 1 पैसे का शेयर हो, उसका शेयर है। और ये चीटिंग द मास, दिस इज द सेक्शन इज द चीटिंग ऑफ द मास। ये कभी भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और जिस ढंग से एक्टिविटी चल रही है, ये प्रूव्ड केस है। और वो जो लहर्स एक्सपोर्ट है, ये इनके साथ कई सालों से जुड़ा हुआ है। मैंने जो सामने लाया है, एक केस लाया है लहर्स को, अगर आपने इंट्रोगेट करना शुरू किया तो मुझे लगता है कि ऐसे 100 केस निकल जाएंगे जो वेदांता से जुड़े। अभी वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है? क्या आपको सुरक्षा का भी डर है? और आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी घर में हूं, क्योंकि हमारा केस पेंडिंग है भद्रक में। मैं अभी औरंगाबाद बिहार नेटिव प्लेस में हूं। यहाँ पे मैं कोई ऐसा डर अप्रीहेंड नहीं कर रहा हूं। मगर जब मैं भद्रक जाऊंगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी का स्टेक है, तो वहां पे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है। जॉब अभी आप हैं कहीं जुड़े हुए कि आपने कुछ जॉब में नहीं हूं? मैं आपको बताऊं, मैंने मेरा जो ट्रांसफर हुआ था 2 तारीख को, वो इलीगल था। मैंने सिविल सूट डाला हुआ था और उसके बाद इन्होंने 2 महीने तक अपियर नहीं हुए और उसी 2 महीने में इन्होंने एक तरफा कार्रवाई करके मुझे डिसमिसल ऑर्डर भेज दिया मेल पे। अभी तक हार्ड कॉपी नहीं भेज पाए। तो आपको सुरक्षा का भी कोई डर है? ये सब इतनी बड़ी घटना हो गई, आपने आवाज बुलंद की है। भद्रक, मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं जब इनके एरिया में रहूंगा तो डर है, बट जब तक मैं बिहार औरंगाबाद नेटिव प्लेस में हूँ तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं दिख रहा है। बट वहां पे तो है, वहां पे है। तो ये हमारे
पब्लिक को भी, आप अगर जो सुन रहे हैं, जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आर.के. सिंह जो दर्द बता रहे हैं, जिस तरह से वेदांता के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इन्होंने रखा है, आप इसको अच्छे से इस चीजों को सुनिए, समझिए और कहाँ दिक्कत हो रही है, एक अधिकारी क्या क्या परेशानी झेलता है, किस किस तरह के करप्शन हो सकते हैं, टाइप ऑफ करप्शन किस तरह के हैं, ये भी हमारे इसको दिखाने का एक प्रयास ये है कि आप समझिए कि किस किस तरह से करप्शन हो सकते हैं, किस किस तरह से परेशानियां होती है। और ऐसी स्थितियों में कोई अधिकारी सुसाइडल स्टेज में भी चला जाता है कि नहीं, राकेश सिंह जी, अगर वो नहीं सक्षम हो करने में। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनका प्रयास तो वही होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक कंपनी में आप थोड़ा सा इंटीग्रेट करें। ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, 20 साल से कंपनी चल रही है, तो आपको ना बहुत सारे इस तरह केसेस मिलेंगे जब इन्होंने अल्टीमेटली, हाँ जी, हाँ, ये डेट है जी मार्च 22 तारीख को मैंने भेजा था। 25 तारीख को उन्होंने मुंबई आरओसी को भेजा है विद डिटेल। उसमें लिखा है कि इट इज अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर एसएफआईओ और आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। मगर अभी तक जो आरओसी मुंबई है उसके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनसे भी पूछें। मैंने रोशन जी को शेयर किया है वो पेपर। एक नहीं जी, वो आयरन ओर में फिटिंग थी। आयरन ओर में लो ग्रेड का राइटी भट्टे थे, हाई ग्रेड ले जाते थे, मुझे मालूम है, जहां तक मेरी जानकारी है। बट उस तरह के उनका उस तरह का केस बहुत सारा है। मैंने रोशन जी आपको, जी हाँ, दोनों मैंने कई मेल भेजे हैं दोनों अग्रवाल बंधुओं को, और व्हाट्सएप मैसेज मैंने कई भेजा है नवीन जी को, और अभी उन्होंने पिछले 10 दिनों में मुझे ब्लॉक कर दिया है। जब सारा प्रूफ उन्होंने देख लिया है उसके बाद मुझे ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप। मैं स्क्रीनशॉट आपको भेजा हूं, फिर भेज रहा हूं। हाँ, तो ये मैं कह रहा था आर.के. सिंह जी कि एक तो हमने सुरक्षा की बात की कि आपको सुरक्षा का खतरा है, और चूंकि आप अभी अपने कामकाज के एरिया से अपने नेटिव प्लेस पे हैं, तो ये मामला अब बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। और ऐसी स्थितियों में फ्रस्ट्रेशन में इंसान कुछ भी कदम उठा लेता है, सुसाइडल स्टेज में भी चला जाता है। कभी इस तरह का कोई आपके मन में हुआ होगा कि कैसे लड़ाई लड़े इतने बड़े लोगों से, तो ये इस तरह की भावना आती है। और कई घटनाएं हम देख भी चुके हैं कि ऐसी घटना होती है। तो उन सब से चीजों से बच के रहना है और अच्छे से रहना है, लड़ाई लड़नी है देश के लिए। आप इस पे कुछ क्या कहना चाहें? कोई ऐसी मनोदशा से आप गुजरे हैं? नहीं, मुझे ना डिप्रेशन तो मतलब थोड़ा होता है। मेरा रिकॉर्ड के साथ पास किया, रैंक पास 14 रिकॉर्ड। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में इतना अच्छा काम किया, और यहाँ पे ऐसे लोगों जो हमारे ऊपर बॉसगिरी कर रहे हैं, जिनका नॉलेज हमसे आधा भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी हमारे जैसा नहीं है, तो ये चीजें सिस्टम का फेल्योर है, टू बी फ्रैंक। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सही हूं, तो मैं कोई ऐसा स्टेप अभी तक तो नहीं आया है मेरे मन में, और भगवान न करे आएगा। बट मैं इनको अच्छी टक्कर दूंगा, इतनी बात पक्की है। मेरे को नुकसान बहुत हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैंने 2018-19 में स्क्रिप्ट डायरेक्टर गवर्नमेंट